हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर टाउन जंक्शन रोड पर रात को खेत में लगी आग, चारों तरफ फैली लपटें। बड़ा हादसा होने से टला। गनीमत यही रही कि समय रहते पता चला। नगर परिषद की टीम ने और अध्यक्ष नगर परिषद ने पहुंचकर वहां पर फायर ब्रिगेड को मंगाकर आग पर पाया है काबू। बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि रोड के नज़दीक ही गए आग की लपटें उठी थी। आने जाने वाले वाहनों को भी नुकसान इससे हो सकता था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाया गया। वर्तमान समय में गेहूं की कटाई के बाद जो गेहूं के अवशेष खेतों के अंदर है, उसको जलाने में किसान जरूर लगा हुआ है, अपनी तैयारी अगली फसल के लिए करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन को सूचना ही नहीं पहुंचती है कि कहां पर हादसा हुआ, कहां पर आग लगी है। पटवारी और गिरदावर अपने मुख्यालय पर जो ने अलॉटेड है वहां पर रहते ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, सूचना आखिरकार देवे कौन और किसानों से वहां पर फिर संपर्क करे कौन, यह भी सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासन को इसके प्रति भी संवेदनशील होकर सोचना चाहिए और जो कर्मचारी जहां लगाया गया है मुख्यालय पर, उसे रहने के लिए प्रशासन को पाबंद करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन रोड के बीच में हादसा होते होते जरूर टला है। चलिए सुनाते हैं आपको कि अध्यक्ष नगर परिषद सुमित रेणबा का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए जरा। मेरे नगर परिषद के इलेक्ट्रिक जेईएन जो हैं कमल जी, वो राउंड पे थे, इलेक्ट्रिक लाइटें देख रहे थे। तभी टाउन जंक्शन रोड पे राजवी इनकलेव से निकलने के बाद टाउन को जब जाते हैं तो वहाँ एक खेत में किसी किसान ने अपने भूसे को जलाने के लिए आग लगाई, जो रोड के किनारे लगे पेड़ों में लग गई। और उससे आग इतनी बढ़ गई कि उसकी लपटें जो रोड को क्रॉस करके जो ट्यूबलर पोल लगे हैं वहाँ तक आने लगी। कई लोगों बाइकर्स जो वो गिर भी गए, कईयों को चोटें भी लगी और कई जो हैं लोग ऐसा लगा जैसे झुलसे हों आग के लपटों से। उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुझे सूचना की, मैंने दमकल को सूचना की, खुद मैं मौके पे पहुंचा। 2 दमकल आ गई हैं, तीसरी भी अभी मौके पे पहुंची है और उस आग पे लगभग काबू पा लिया गया। अगर हवा तेज होती, अगर इस शहर की तरफ चल पड़ती तो हादसा भी हो सकता था। और मैंने उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी जी को भी मैंने इसका सूचना दे दी है। तो उन्हें बता दिया अभी किसी काश्तकार द्वारा ये आग लगाई गई है। शहर के नज़दीक कम से कम प्रशासन को, जो जमींदार हैं, जो काश्तकार, उनको बाउंड करना चाहिए कि वो जो गेहूं कटने के बाद जो भूसा बचता है उसमें आग ना लगाएं, क्योंकि शहर का परिदृश्य है। क्योंकि कल को उसमें हवा तेज चले, आंधी आने के बाद कहीं भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो जिला प्रशासन को मुस्तैद होकर जो ये किसी भी काश्तकार ने किया, मैं मानता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 3-4 बाइकर्स जो हैं उनको नुकसान हुआ, गुजरे हैं यहाँ से, किसी के बाल झुलसे हैं, किसी का कोई गिर भी गया, धुआं इतना था, आग इतनी थी, उससे गिरे हैं। तो मेरा मानना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिला प्रशासन को। और इस टाइम पर जिला प्रशासन को अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, उनको भी बाउंड करना चाहिए। वो जाके जो शहर के नज़दीक के काश्तकार हैं उन्हें बाउंड करें कि आप इस कचरा है इसको जलाएंगे नहीं। तो ये एक बड़ा हादसा होते होते टला है। 3 दमकल मौके पे पहुंची है नगर परिषद की, उस आग पे काबू पाया गया है। कल दिन के अंदर कोला फार्म के अंदर भी आग लगी। 6-7 घंटे के अंदर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया था। और रात को हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड पर यह हादसा होते होते टला है। प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए। और गर्मी का मौसम है, चारों तरफ किसानों ने गेहूं की फसल काटी है, उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अपने पटवारी, गिरदावर, जितना भी सरकारी अमला है उसको पाबंद करिए, अपने अपने क्षेत्र के अंदर भी रहें और चौकसी रखें। जो किसान आग लगाने का प्रयास करे उसे रोकने के लिए समझाइश करें। इस प्रकार के कदम प्रशासन को उठाने होंगे, अन्यथा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखते हैं हादसों को देखते हुए प्रशासन जागता है या फिर वह अपने पुराने दायरे पर सोया रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।